मात्र 2 बूंद पानी में मिलाकर पी लीजिए। इतना करने से आपका पेट बेहद मजबूत हो जाता है। और अगर आपको पेट से संबंधित कोई भी समस्या है तो इसका इस्तेमाल आपको काफ़ी लाभ देगा। चलिए आपको बताते हैं आपको क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो इसे औरों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ आपकी दोस्त मधु। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसे पुराने समय में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था, पर आजकल उसकी जगह नई नई दवाइयों ने ले ली है। हम बात कर रहे हैं अमृत धारा के बारे में। अमृत धारा अब यूँ तो बनी बनाई आपको मार्केट में भी मिल जाती है और आप इसे बहुत आसानी से अपने घर पर भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये आपके शरीर के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने से आपका पेट बेहद मजबूत हो जाता है। आपके शरीर को बहुत सारे लाभ मिलते हैं। ये 100 से अधिक समस्याएं शरीर की दूर करती है अगर इसे सही तरीके से लिया जाए। तो चलिए आपको बताते हैं सबसे पहले इसे आप घर पर कैसे बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए आपको भीमसेनी कपूर जो होता है, इसका सत्व जो है वो बहुत आसानी से ऑनलाइन स्टोर पर या किसी आयुर्वेदिक स्टोर पर मिल जाएगा, उसकी आवश्यकता होती है। दूसरा, इसमें आपको अजवाइन के सत्व की आवश्यकता होती है जो कि आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर आसानी से मिल जाता है। तीसरी जो चीज आपको चाहिए होती है वो है पुदीना का सत्व। ये भी आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर या ऑनलाइन स्टोर से मिल जाता है। इन तीनों को समान मात्रा में लेकर के कांच की शीशी में आप डाल दीजिएगा और थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। कुछ ही देर में ये एक लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। अब आपकी अमृत धारा घर पर बनकर तैयार हो गई है। इसको मात्र 2 बूंद दिन भर में किसी भी समय अगर आप ले लेते हैं तो ये आपके शरीर को बेहद लाभ देती है। इतना नहीं कर सकते हैं तो अमृत धारा के नाम से आपको बहुत आसानी से किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर ये मिल जाएगी। वहां से भी आप किसी अच्छी कंपनी की ला सकते हैं। अमृत धारा का इस्तेमाल करने से सबसे बड़ा फायदा आपके पेट को मिलता है। अगर आपको भोजन ठीक से नहीं पचता है, गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग, पेट की कमजोरी, खट्टी डकारें, इस तरह की समस्याएं देखने के लिए मिल रही हैं, तो आप खाना खाने से आधा पौना घंटा पहले या आधा पौना घंटा बाद 2 बूंद इसे पानी में मिलाकर पी लीजिए। इतना करने से आपका पेट धीरे धीरे करके मजबूत होने लगता है और खाना आपको अच्छे से पचने लगता है। दूसरा, अगर आपको बहुत पुराने समय से सर्दी, खांसी और कफ की समस्या है तो ऐसे में 1-2 बतासे आपको लेने हैं, मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। उसमें 1 या 2 ड्रॉप इसे डाल करके आप इसे खा लीजिए। इससे आपके कफ की समस्या में, श्वसन तंत्र से संबंधित समस्याओं में, कमजोरी में, थकान में आपको बेहद आराम मिलता है। अगर आपको पुराना माइग्रेन है, सर में दर्द रहता है, तो ऐसे में आप क्या कीजिए, इसकी 1 या 2 बूंद लीजिए और इनको जो है अपने माथे पर इस तरीके से रगड़ लीजिए। इससे आपके जितना भी सर में दर्द है, माइग्रेन है, उसमें आपको तुरंत इससे आराम देखने के लिए मिल जाता है। अगर सर्दी, खांसी, जुकाम की समस्या है और कफ जो है वो गले में फंसा हुआ है तो ऐसे में इसको गुनगुने पानी में मिला करके इसके गरारे करने से भी आपको काफी लाभ मिलते हैं। दांत में भयंकर दर्द है या दांत में कीड़ा लग गया है तो किसी रुई के अंदर आप 1 या 2 बूंद इसकी डालिए और उसको उस जगह पर रख लीजिए दांत में जहां भी आपको दर्द की समस्या है। इससे दर्द में आपको तुरंत आराम मिलता है। बार बार हिचकियां आ रही हैं या फिर मुंह से बदबू आती रहती है, मुंह में छाले होते रहते हैं, तो जीभ पर 1 या 2 बूंद डालने से भी आपको बहुत जल्दी आराम मिलता है। अगर आपको कहीं पर कोई चोट लग जाए, कोई पुराना घाव है जो ठीक नहीं हो रहा है, तो ऐसे में भी उस जगह पर इसको लगाने से आपको लाभ मिलते हैं। घाव धीरे धीरे करके सूखने लगता है। ये शरीर में नया खून बढ़ाने में भी मदद करती है, लीवर को मजबूती देती है, किडनी के लिए बहुत अच्छी है, आंतों के लिए अच्छी है, खून को साफ भी करती है और आपके शरीर को मजबूती भी प्रदान करती है अगर आप इसे जो है अपने खाने में इंक्लूड करते हैं। जैसे कि पानी में मिला करके दिन में किसी भी समय कोई भी ले सकता है आराम से। और जब भी आपको ऐसा लगता है जी मचला रहा है, उल्टी उबकाई जैसा लग रहा है, आप सफर कर रहे हैं, तो ऐसे में तो आप इसे अपने पर्स में ही रखें और हमेशा जब भी आपको लगे इस तरह की दिक्कत है तो थोड़े पानी के अंदर 1 या 2 बूंद डाल करके इसको ले लीजिए। इमीडिएटली आपको बहुत ज़्यादा फायदा करती है। तो उम्मीद करती हूँ इसका इस्तेमाल आप ज़रूर करेंगे। और पुराने समय में तो इसे कई जगह पर इस्तेमाल किया जाता था और इसे फर्स्ट एड के रूप में घर पर भी रखा जाता था। तो आप भी इसका इस्तेमाल करें और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।